न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं? जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम सब के लिए खाना कितना जरूरी है, ये सब आप जानते हो। यू ऑल्सो लर्न कि दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये फूड के बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए या प्लांट की बॉडी के लिए ये पोषक तत्व, ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ही जरूरी हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी जो जीते हैं पृथ्वी पर, उन सभी को फूड की आवश्यकता, खाने की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट अपना फूड, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट। बट एनिमल अपना भोजन और ना ही ह्यूमन बींग्स बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट। तो वह अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? या तो प्लांट से या तो एनिमल से। Thus, humans are animals are directly or indirectly dependent on plants. It means humans, इंसान और एनिमल्स चाहे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप कैसे भी उसे समझ सकते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड हैं? प्लांट्स के ऊपर। खाने के लिए वो हमेशा प्लांट्स के ऊपर या अदर एनिमल्स एंड बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बूझो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? बूझो wants to know how plants prepare their food, कि कैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो यही हम आगे देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। देखेंगे कि क्या उनका मोड है न्यूट्रिशन का। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। ये तो प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं? किसकी मदद लेते हैं? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मिनरल्स की, जो हमारी मिट्टी में उपलब्ध होते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो कुछ और रॉ मटेरियल होता है, गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वो हमें मिट्टी में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? सराउंडिंग्स में मिलेगी, आसपास मिलेगी। तो इस तरह अपना प्लांट भोजन बनाने के लिए मटेरियल लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। जो न्यूट्रिएंट्स हैं बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, वाटर है। तो ये हमारी बॉडी को इनेबल करते हैं लिविंग के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है, जिनसे हम जी पाते हैं। और कुछ क्या करते हैं, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। कुछ हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, जैसे कि प्रोटीन बिल्ड करते हैं। और डैमेज पार्ट को रिपेयर कौन करता है? विटामिन्स। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो हमें एनर्जी कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे ऐसे प्रोसीजर हैं जो हमारे एनर्जी प्रदान करते हैं। तो इन सब से मिलकर बनता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स। न्यूट्रिशन एक ऐसा साधन है जिससे हमारी बॉडी को फूड मिलता है।
यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, तो उसे बॉडी हमारी यूज करती है, यूटिलाइज करती है। यूटिलाइजेशन मतलब उसका उपयोग करती है, जिससे हमारी बॉडी बनती है और जिससे हमारी तृप्ति होती है, जो हमारे अंदर ताकत प्रदान करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑटोट्रॉफ्स की। तो यू नो ऑटोट्रॉफ्स, व्हाट काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफ्स आर देयर? The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophs. यहाँ पर बात हो रही है ऑटोट्रॉफ्स की, कि न्यूट्रिशन का मोड, जिससे न्यूट्रिशन का वह मोड जहाँ पर पौधे या जो ऑर्गेनिज्म है खुद स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। वो भोजन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते, तो उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, जो खुद ही अपना नरिशमेंट करते हैं। ह्यूमन बींग्स तो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, परंतु प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एक ऐसी बॉडी है जो अपना फूड खुद ही बनाती है, तो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वह जो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर फूड बाय देयर ओन, जो अपना खाना स्वयं ही बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। Therefore, plants are called autotrophs. इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा गया है, क्योंकि प्लांट अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना फूड प्लांट से लेते हैं। दे आर कॉल्ड हीट्रोट्रॉफ्स। उनको हम क्या बोलेंगे? हीट्रोट्रॉफ्स। कैसे? हीट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट। ठीक है, तो जो दूसरों से लेते हैं, अब ह्यूमन बींग्स के केस में क्या है, वो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि वो एनिमल्स से लेते हैं या प्लांट से लेते हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी छोटे स्मॉल एनिमल से या प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड हीट्रोट्रॉफ्स। पहेली Paheli wants to know, Paheli is the name of a girl and she wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals. कि हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती और जो प्लांट की बॉडी बना सकती है, तो उसका आंसर भी दे देते हैं भाई। Now we may ask where the food factories of the plant are located. तो हमारी बॉडी इसलिए नहीं बना सकती जो प्लांट की, तो उसमें देखते हैं कि प्लांट्स कैसे अपना भोजन बनाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डू दैट। Now we may ask where the food factories of plant are located. कि फूड फैक्ट्री कहाँ पर है प्लांट की? वो कहीं दूर जाकर बनाते हैं या अपने अंदर ही उनकी फूड फैक्ट्री है? यस, अपने अंदर ही उनके फूड फैक्ट्री है। तो देखते हैं, वेदर फूड फैक्ट्री मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली अ सर्टन पार्ट्स, कि एक ही पार्ट में बनता है या सभी पार्ट्स उसकी मदद करते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, कैसे वो अपना रॉ मटेरियल लेते हैं आसपास से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री, और कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फैक्ट्री के अंदर, तो मिलकर जानते हैं। उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। उस प्रोसीजर को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इन दिस बाय दिस प्रोसेस द प्लांट मेक देयर ओन फूड। अपने आप ही अपना खाना प्लांट बना लेते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा मदद कौन करता है उनकी? लीव्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो रॉ मटेरियल हमें किसके पास पहुंचाना है? लीफ के पास पहुंचाना है, तभी हमारा भोजन बन पाएगा। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जो वाटर हमें चाहिए होता है फूड बनाने के लिए प्लांट को, मिनरल्स चाहिए होते हैं फूड बनाने के लिए प्लांट्स को, तो वो सब कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सॉइल के अंदर। आपका मैं प्लांट यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, जो रूट्स उसे अब्सॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द लीव्स, और किसे ट्रांसपोर्ट कर देती हैं वो?
लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका प्लांट है, सी दिस इज योर प्लांट, सी दिस इज योर प्लांट एंड दीज आर द रूट्स। तो रूट्स जो है प्लांट्स की, और ये आपका प्लांट्स में से लीफ आ रही है, ठीक है। लीफ क्या बताइए अभी हमको, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। एक स्मॉल सा हम यहाँ पर फ्लावर भी बनाते हैं, ठीक है। तो लीव्स हमारी क्या है, फूड फैक्ट्री है, ठीक है। तो अब क्या होता है, रूट्स के अंदर हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर हमारा रूट्स के अंदर है, और सॉइल, इसी सॉइल के अंदर, इन्हीं रूट्स के अंदर हमारे क्या है, मिनरल्स हैं। वाटर और मिनरल्स कौन दे रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा लीव्स का स्ट्रक्चर है, इस लीव के अंदर हमारा वाटर एंड मिनरल जा रहा है। तो मिनरल तब ये जब यहाँ जाता है तो ये इससे वाटर एंड मिनरल लीव्स को मिल जाता है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, एयर से मिल जाती है। एयर से मिलने के बाद थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के अंदर एक टाइनी पोर्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाए थे। मैं एक बार और यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। दीज आर द टाइनी पोर्स ऑफ लीफ, ठीक है। तो ये टाइनी पोर्स जो लीव्स के होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एयर में से, ठीक है। वाटर और मिनरल्स उन्होंने कहाँ से ले लिया, सॉइल में से। तो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, इन पोर्स को के भी सराउंडिंग में एक गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। क्या बोलेंगे इन पोर्स को, स्टोमेटा, ठीक है। तो यही यही सबसे ज्यादा मदद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने की और ऑक्सीजन देने की। बूजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब बाय द रूट रीच द लीफ। तो कि लीफ तक वाटर और मिनरल जो रूट्स में होता है वो कैसे पहुंचता है, ये हमारे बूजो जानना चाहते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, water and minerals are transported to leaf by the vessel which run like pipe throughout the root. देखिए ये this stem is called a vessel. तो through this water and minerals reach to the leaf, and leaf is ready to make food. The stem and the branches and the leaf. तो स्टेम जो है और इसकी ब्रांचेस हैं, ये लीफ तक वाटर एंड मिनरल्स पहुंचा देती हैं। तो उसके द्वारा फिर लीफ अपना प्रोसीजर शुरू कर देती है। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो लीफ तक ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देती हैं, फिर लीफ अपना काम शुरू करती है और वापस से रूट को भी न्यूट्रिएंट्स देती है और ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट को वे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको हम वेसल्स एंड पाइप बोल सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 7, राइट। आप इससे ज्यादा इसके बारे में चैप्टर 7 में हम करेंगे। पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली को क्या जानना है, पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीफ दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। तो लीव्स में ऐसा क्या होता है जो अदर पार्ट ऑफ प्लांट में नहीं होता है, तो देखते हैं आगे। सी सेल का स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। सेल जो है हमारी ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और सेल ही सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी बनने की। इससे छोटी यूनिट नहीं होती। जैसे कि एक मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एक ब्रिक होती है, ब्रिक।
ठीक है। तो उसी तरह एक बॉडी को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट एक सेल होती है और सेल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। सेल्स जब बहुत सारे सेल्स ज्वाइन हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इनको हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, सबसे छोटी यूनिट हमें दिखाई नहीं देती। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कोई कोई ऑर्गेनिज्म होता है जिनके अंदर वन सेल होता है, वो हमें दिखाई नहीं देते। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, दैट कैन बी सीन ओनली बाय थ्रू द माइक्रोस्कोप, नॉट बाय नेकेड आइज। बिना नंगी आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। सेल के बाहर एक आउटर बाउंड्री होती है, तो इसे हम क्या कह देंगे, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनसाइड द सेल देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट और दिस इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, तो दिस इज कॉल्ड द cytoplasm. Most cells have distinct centrally located spherical structure called the nucleus. ये न्यूक्लियस आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर लेयर है एंड साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। अब हम पढ़ेंगे जिन तो ये बन जाता है आपका, यहाँ पर प्रोसीजर हो जाता है फोटोसिंथेसिस। कौन करता है इस प्रोसीजर को, लीफ परफॉर्म करती है। ठीक है बेटा, आगे फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। फोटो इज टू लाइट एंड सिंथेसिस इज टू कंबाइन, उसको जोड़ना, उसे बनाना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने जाना, क्या जाना हमने, कि हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से चीजें जरूरी होती हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ठीक है, नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये चारों चीजों की जरूरत होती है। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। ऐसा प्रोसीजर है जो सिर्फ प्लांट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स and stored in the solar energy is captured by leaves and stored in plants in the form of food. तो जो सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम स्टोर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने प्लांट में। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है कि जो सन है हमारे, वो एक एनर्जी का, ओनली एंड ओनली एनर्जी का स्रोत है। ठीक है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लोग जीते हैं उनको एनर्जी सन से ही मिलती है। ठीक है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप सोच सकते हैं कि अर्थ पर कैसी लाइफ होगी अगर फोटोसिंथेसिस ना हो? तो लाइफ ही नहीं होगी। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। जब यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पत्तियां अपना खाना नहीं बनाएंगी, प्लांट भी नहीं होगा, और प्लांट नहीं होगा तो फूड कहाँ से बनेगा? तो फूड भी नहीं बनेगा। तो इफ देयर इज नॉट the process is not happen, so if the photosynthesis process is not done on the earth by the plant, तो we cannot take our food, हम अपना फूड भी नहीं ले पाएंगे अगर ये प्रोसीजर नहीं होगा तो। the survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants। तो जो हमारा सर्वाइवल है, जो हमारा जीना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है?
प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, तो इसमें आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है कितनी जरूरी है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है ये भी आप जानते हो, ठीक है। जीने के लिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और ये कैसे बनती है ऑक्सीजन, कैसे बनेगी बताइए आप, सोचिए। फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन बनती है, कैसे? देखिए यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर समझाया हुआ है। सी, दिस इज अ डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। सन इज प्रेजेंट हियर, सन इज द सोलर एनर्जी, सनलाइट आ रही है यहाँ पर, और जो वाटर एंड मिनरल्स यहाँ सॉइल से आपको जा रहे हैं। देखिए वाटर एंड मिनरल्स दे आर गोइंग अप, यहाँ कैसे जा रहे हैं, लीफ तक जा रहे हैं, ठीक है। लीफ को क्या मिल रहे हैं, वाटर मिल रहा है एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, राइट। एंड सनलाइट आपको मिल ही रही है डायरेक्टली थ्रू द सन, ठीक। और यहाँ पर पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है हमें, एनवायरमेंट से, CO2 हमें कहाँ से मिल रही है, एनवायरमेंट से, ठीक है, एनवायरमेंट से CO2 मिल गई। तो इन चारों से फर्स्ट हमारा सोलर एनर्जी, सेकंड हमारा क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीफ, थर्ड वाटर एंड मिनरल्स, एंड फोर्थ इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों को जब मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च बनता है। व्हाट इट मेक्स, स्टार्च, ठीक है। और ये रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन देता, क्या है ये, ऑक्सीजन प्लस स्टार्च, ठीक है। स्टार्च भी हमारा इसी से ही बनता है। तो ये हमारा प्लांट का फूड होता है जो बनता है, स्टार्च एंड ऑक्सीजन, ये हमारे दोनों फूड हमें देते हैं, ठीक है। ये दो चीज हमें फूड फोटोसिंथेसिस से दे रहे हैं। पहला क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, और दूसरा स्टार्च। स्टार्च को वो खुद यूज करते हैं जिससे कि वो जी पाए, ठीक है। और ऑक्सीजन को ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर ये सारी प्रक्रिया नहीं होगी तो लाइफ भी अर्थ पर नहीं होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्लोरोफिल यहाँ पर जो है पत्तियों के अंदर, उसके अंदर सेल्स होते हैं जो फूड बनाने के लिए हेल्प करते हैं। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सिंथेसिस मीन्स बनाते हैं, सिंथेसिस मीन्स बनाना, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, किसको यूज करके, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and chlorophyll help to make the food. After them, the processes can be represented in equation. अब इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए अभी तो हमने पूरा समझ लिया कि ये चार चीजों की हमें जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, और हमें मिलती क्या है, ये दो चीज मिलती हैं, ऑक्सीजन और स्टार्च। स्टार्च को पौधे खुद ही यूज कर लेते हैं, और ऑक्सीजन हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए एनवायरमेंट में वो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसीजर को कैसे समझेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से लिया जाता है, वाटर एंड मिनरल्स लिए जाते हैं, तो सनलाइट की क्रिया होती है और क्लोरोफिल की क्रिया होती है। इस पर किसकी क्रिया होगी, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की जो अभिक्रिया होती है, तो इससे हमें क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है, स्टार्च की फॉर्म में है, ठीक बेटा। एंड ऑक्सीजन, दूसरा हमें क्या मिला, ऑक्सीजन, ये स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में उपस्थित होता है। व्हाइट कलर का अगर आपने देखा हो पदार्थ होता है, चिकना चिकना सा, चिपचिपा सा व्हाइट कलर का, लीफ को कभी तोड़ के देखेंगे आप
तो लीफ के बीच में से व्हाइट कलर का चिपचिपा सा मटेरियल निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्टार्च। ठीक है, तो वो स्टार्च हमें मिलता है प्लस ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अभी आपको क्या बताया हमने कि इस प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट, देखो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च जो होता है लीव्स के अंदर क्या इंडिकेट करता है कि अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अकरेंस मतलब फोटोसिंथेसिस हो चुका है या चल रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्च किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, नाउ अब हम स्ट्रक्चर समझते हैं क्लोरोफिल, जो प्लांट की लीफ पर होता है। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये लीफ का स्ट्रक्चर है। जब हम स्मॉल पार्ट लीफ का लेते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, इसमें दिखाई देता है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा आपका छोटे 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 सेल्स हैं, ये देखिए ये स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये पिगमेंट्स, ये स्टोमेटा है। ठीक है, ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं ये स्टोमेटा है लीफ का, ये सरफेस ऑफ द लीफ है पूरा, ये सरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल भी होता है। ठीक, क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। दिस ग्रीन कलर इज नोन एज क्लोरोफिल एंड दिस इज द स्टोमेटा प्रेजेंट हेयर। और स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर समझेंगे तो स्टोमेटा, ये जो इनर पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा, और उसके ऊपर ले ये गार्ड सेल होता है, उसको एक सेल गार्ड कर रहा होता है, तो दिस इज द सेल, गार्ड सेल। स्टोमेटा की कवरिंग होती है, गार्ड सेल होता है। ठीक है, गार्ड सेल में आपका फ्लूइड भी है और पिगमेंट्स भी हैं। तो ये ओपनिंग होती है, ये ओपन होती है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ऐसे जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ओपन होता है तो, और ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर आती है। ठीक है, इसी यही ओपनिंग होती है जिसमें से CO2 जाती है एंड O2 बाहर आती है। तो यही हेल्प करता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर में और ऑक्सीजन देने में और CO2 एनवायरमेंट्स में से लेने में। तो दिस इज द सेक्शन ऑफ अ लीफ, एक छोटा सा पार्ट आपका लीफ का है जो माइक्रोस्कोप में दिखाया हुआ है। तो ये आपका जो ये कलर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तो दिस इज द क्लोरोफिल, ये सारा क्लोरोफिल है ये भी। ठीक है, और ये स्टोमेटा है और ये जो व्हाइट कलर का है ये गार्ड सेल है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर बूजो क्या पूछ रहे हैं। बूजो इज आस्किंग, बूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। तो बूजो कह रहे हैं कि मैंने देखा है कुछ प्लांट्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं और डीप वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं। ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है कि वेदर कि whether these leaves are carry out photosynthesis, क्या वो लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करती हैं या नहीं करती। बट बूजो की बात सही है, अगर कोई ग्रीन कलर की लीफ है, मान लीजिए ग्रीन कलर की लीफ है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर है, ठीक, तो ग्रीन कलर की आपकी लीफ है, ठीक है, और अगर वो ऊपर से आपको रेड दिख रही है, थोड़ी 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 रेड दिख रही है, तो मान लीजिए उसके ऊपर रेड कलर हो रहा है, ठीक है, तो ये कहीं कहीं से काली हो जाएगी और कहीं से आपका ग्रीन दिख रहा है। आपको पता है कि ये अंदर से ग्रीन कलर की है, बट इसके ऊपर कुछ कुछ पिगमेंट्स रेड कलर के आ गए हैं, तो उसका कलर चेंज हो गया, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर प्रेजेंट है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस जरूर होगा। तो देखते हैं एक एक्टिविटी इन्होंने करी हुई है, टेक 2 पॉटेड लीव्स ऑफ द सेम काइंड, 2 लीव्स लिए, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। तो उन दोनों को इन्होंने एक को बॉक्स में रख दिया है और एक को सनलाइट में रख दिया है। अब क्या कह रहे हैं, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ लीफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। अब देखो उन दोनों के ऊपर ही आपको आयोडीन परफॉर्म करना है। आयोडीन होता है स्टार्च प्रेजेंस के लिए टेस्ट, कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं। स्टार्च है का मतलब मैंने आपको समझाया, क्या समझाया था, स्टार्च का मतलब होता है कि आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर हो रहा है। तो ये यही जानना चाहते हैं
कि लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, स्टार्च है या नहीं है। तो स्टार्च की प्रेजेंस आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देगी। तो स्टार्च का टेस्ट डन होता है आयोडीन से। किससे होता है डन? आयोडीन से। दिस इज द iodine test. You can tell this iodine test also for starch. ठीक है, तो रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। आपने अपने रिकॉर्ड कर लिए रिजल्ट दोनों लीव्स पर। 2 लीव्स ली थी आपने, दोनों पर एक को 3 दिन के लिए अंदर रखा, एक को बाहर रखा सनलाइट में। तो इसके ऊपर भी आयोडीन किया, इसके ऊपर भी आयोडीन किया। उसके बाद आपने रिजल्ट्स नोट कर लिए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. तो दोबारा से हमको वो सनलाइट में रखना है। जो 3-4 दिन के लिए अंदर रखा था उसे आप सनलाइट में रखिए। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। आप रिकॉर्ड करिए ऑब्जर्वेशन। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो लीव्स बाहर रखी गई है उसके अंदर और वो भी क्लोरोफिल है, उसके अंदर भी क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर ऑन द ग्रीन कलर। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रीन कलर की लीफ है उसके ऊपर लार्ज अमाउंट में रेड कलर का पिगमेंट आ जाता है, ब्राउन कलर का पिगमेंट आ जाता है, ये सब आपके पिगमेंट्स आ जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो फोटोसिंथेसिस इन लीव्स के ऊपर भी परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। जब उसके अंदर ग्रीन कलर है, पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, चाहे उसके ऊपर एक कवरिंग आ गई है, तो उस कवरिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सी दीज लीव्स, इसमें क्या है, ये कवरिंग, ये ब्लैक कलर की आपको कवर दिखाई दे रहा है, ये कवरिंग दिखाई दे रही है ब्राउन, ये कवरिंग दिखाई दे रही है। ये लीफ पर्पल कलर की है बट इसके अंदर ग्रीन कलर प्रेजेंट है। ठीक है, ये येलो येलो सी दिखाई दे रही है लेकिन ग्रीन कलर प्रेजेंट है। तो जिनके अंदर ग्रीन कलर प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर जरूर होगा। ठीक है, लीव्स ऑफ वेरियस कलर। ऐसा नहीं है कि अगर क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसके अंदर, तो फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली टेक्स प्लेस। ठीक है, नाउ you often see slimming green patches in the pond। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एल्गी की। तो आपने कभी देखा होगा कि जो हमारे सी होते हैं या रिवर्स होती हैं, जहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है, जो पानी बह नहीं रहा होता, उसके अंदर क्या हो जाता है, वो पॉन्ड स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब खड़ा वाटर, खड़ा वाटर मतलब जो पानी बह नहीं रहा है, दैट वाटर बॉडीज दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर एक ग्रोथ हो जाती है, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। तो आपको पता है उसका नाम क्या है? डिड एनीबॉडी नो? हाँ, मैं बताती हूँ। उसका नाम होता है एल्गी। ठीक है, वो भी ग्रीन कलर का सब्सटेंट होता है, डार्क ग्रीन कलर का। तो कोई कोई लोग तो उसे क्या कह देते हैं, काई, कि काई जम गई। कभी आपने देखा, सुना है अपने पेरेंट्स से कि यहाँ पर जो आपके वाटर, स्टैग्नेंट वाटर है, खड़ा हुआ पानी है, उसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन कलर का साइड्स में से शुरू होता है और पूरे वाटर में वो फैल जाता है। तो आपने सुना होगा कि क्या है, उसको हम हिंदी में काई बोलते हैं, ग्रीन कलर की। तो यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे बोला जाता है एल्गी। तो वो भी एक प्लांट है, वो भी क्लोरोफिल कंटेन करता है, और क्लोरोफिल कंटेन करने के कारण वो भी फोटोसिंथेसिस, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्यों होता है एल्गी ग्रीन कलर का? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का होता है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। ठीक है, एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो अभी मैंने बताया, तो एल्गी जो है वो भी अपना खाना बना लेता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है, और ज्यादा ग्रो करता है वाटर बॉडीज के अंदर ही। जहां पर भी मॉइस्ट प्लेस होता है वो ग्रो कर जाता है। क्या फूड बनाते हैं? सी
सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब और फूड भी होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से तो काम नहीं चलेगा, तो प्रोटीन भी होता है ना, विटामिन भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अलग और भी होते हैं। तो ये तो बात हुई कार्बोहाइड्रेट की, जो अभी तक हमने पढ़ी कि फोटोसिंथेसिस से वो कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट और कौन सा फूड बनाता है और कैसे बनाता है, चलिए पढ़ते हैं आगे। You have just learned that plants synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. You all know carbohydrate हमारे कैसे बनते हैं, किसके थ्रू बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं कार्बन, उसमें एक एटम होता है कार्बन का, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के, ठीक है, तभी हमारा कार्बोहाइड्रेट बनकर तैयार होता है। These are used to synthesis other component of food such as protein and fats. तो ये और भी फूड बनाने में हेल्प करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये और भी फूड बनाने में, जैसे प्रोटीन, फैट, ये पौधे के लिए और भी फूड बनाने में हेल्प करते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस। तो ये प्रोटीन कैसे सब्सटेंस है आपकी? नाइट्रोजिनस। तो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस से क्या होता है? इसका मतलब प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन है। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से आती है और प्रोटीन कैसे बनता है, तो जानते हैं। विच कंटेन नाइट्रोजन, प्रोटीन हमारी नाइट्रोजन कंटेन करती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कहाँ से आता है, यही हमें जानना है। Recall the nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. You all know, हम सब जानते हैं कि हमारी नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अबाउट 70% इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, गैशियस फॉर्म में होती है वो। बट फॉर्म कैसी उसकी, क्या तो नाइट्रोजन पौधे नहीं लेते हैं डायरेक्टली, एनवायरमेंट से वो नहीं ले पाते हैं, तो कैसे उनको मिलती है और कैसे प्रोटीन बनता है, ये हम जानते हैं अभी। However, plant cannot absorb nitrogen in this form. तो डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में पौधे हमारी नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो वो कैसे लेते हैं नाइट्रोजन, ये भी देखते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। समझे आप कि इसकी जो सॉइल होती है पौधे के अंदर, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, राइबोसोम, ठीक है, तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या कन्वर्ट कर देता है, जैसे गैसियस नाइट्रोजन होती है, ठीक है, गैस तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, सॉइल में, एनवायरमेंट में। गैशियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है, तो उसको यूजेबल बना देते हैं। किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, किस फॉर्म में दे देते हैं वो इनटू द सॉइल, किस फॉर्म में दे देते हैं उसको? यूजेबल फॉर्म में, जो वो यूज कर पाए पौधे। तो एक तो बैक्टीरिया हमारी मदद करता है। दीज आर अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स। तो फट से प्लांट उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे ही बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट करता है यूजफुल फॉर्म में, उसे पौधा ले लेता है कि हमें काम आएगा, हम प्रोटीन बनाएंगे, दे दो हमें भैया, ठीक है। दीज आर अब्सॉर्ब बाय प्लांट। वो प्लांट उसे ले ले अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ साथ फटाफट प्लांट अपना काम करते हैं, दे दो भाई, दे दो हमें, दे दो ये नाइट्रोजन, हमें अपने काम आएगी। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, ये तो हमारा हुआ एक पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट यहाँ फार्मर्स का आ गया। तो फार्मर्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऊपर से फर्टिलाइजर्स के रूप में सॉइल में बिखरा देते हैं। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से प्लांट अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो होती है उसे फुलफिल कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन भी आ जाता है, तो प्रोटीन आराम से उनका बन जाता है, अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके साथ नाइट्रोजन भी मिल जाता है, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, एंड प्लांट कैन मेक सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन थ्रू दिस नाइट्रोजन। और प्लांट क्या बना लेते हैं फटाफट से, प्रोटीन और
विटामिन्स को बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि नाइट्रोजन से प्रोटीन और विटामिन कैसे बनती है और नाइट्रोजन कहाँ से आता है, मैंने आपको बता दिया। पौधों में क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं है, वो कैसे अपना सरवाइव करते हैं, वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जब हमने आप पढ़ा था कि पूरा ग्रीन प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस पूरी तरह करता है, और जिस प्लांट के ऊपर रेड कलर या येलो कलर का पिगमेंट दिखाई देता है और उसके अंदर ग्रीन छुपा हुआ होता है, वो भी अपना फोटोसिंथेसिस कुछ हद तक, थोड़ा कम मात्रा में करता है, बट करता है। तो अब देखते हैं जिन प्लांट्स के पास बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, चलिए, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना फूड बना नहीं सकते, खुद स्वयं नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, ये कैसे सर्वाइव करते हैं, कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, कैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, जैसे हम खुद हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो अपना फूड स्वयं बॉडी में नहीं बना सकते, बट कैसे सरवाइव करते हैं आपको तो ये पता ही है कि वो तो अपना फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स भी हैं। तो अब दिमाग में हमारे आया कि इस तरह के प्लांट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो खुद फूड नहीं बना सकते और फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को भी हम such plants depend on the food produced by other plants, तो ऐसे प्लांट्स जो फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोल देंगे, हीट्रोट्रॉफिक प्लांट। क्या बोलेंगे, हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हीट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हीट्रोट्रॉफ। फिगर 1.5, तो सी देखते हैं हम फिगर 1.5 में क्या दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है आप देखिए, ये जो येलो कलर का आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का जो बुशी लाइक सब्सटेंस प्लांट दिखाई दे रहा है, इसने यहाँ तक पूरा प्लांट के ऊपर ग्रीन कलर की लीव्स के ऊपर ये आ गया है। तो ये जब आ जाता है इस तरह का प्लांट, जब ग्रीन प्लांट के ऊपर आ गया है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमरबेल। ठीक है, तो इसने क्या करा है, इसकी पत्तियों के ऊपर धीरे 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 आ गया है, यहाँ पर धीरे धीरे आ गया है। तो ये इसने क्या किया, देखिए बेसिकली इसने क्या किया, अपने फूड के लिए ये दूसरे ट्री के ऊपर चढ़ गया जाकर। ठीक है, जैसे हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कि या तो होटल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे या रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इसने क्या करा, इस अमरबेल के कसकटा प्लांट ने क्या करा, अपने फूड के लिए ये होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, और उससे उसका न्यूट्रिशन ले रहा है। वो ग्रीन प्लांट है, वो अपना खाना प्रॉपर तरीके से बनाएगा, लेकिन ये जो ये येलो प्लांट है, ये अपना खाना नहीं बना रहा है और पत्तियों में ऐसे कॉइल हो जाता है। देखिए सी, ऐसे 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 की पत्तियां कॉइल कर लेती हैं, ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं उसके ऊपर ऐसे 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 कॉइल्स बना लेती हैं, चढ़ती चली जाती है, बुशी लाइक स्ट्रक्चर तो है ही, चढ़ती चली जाती हैं। तो दिस इज द अमरबेल प्लांट, और उसके होस्ट प्लांट का होस्ट ट्री बोलेंगे इसे, जो उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। कि चलो आप कोई किसी के घर आप जाओगे या रेस्टोरेंट में जाओगे तो खाना तो आपको वहां पर मिलेगा ही कि आइए खाना खाइए। तो वो भी क्या करता है, ग्रीन ट्री जो करता है वो क्या करता है कि अब ये आ गया है, चाहे जबरदस्ती समझो चाहे कैसे भी, तो उसको अपने न्यूट्रिशन में से न्यूट्रिशन देता है। तो उसी न्यूट्रिशन के थ्रू ये अमरबेल कसकटा का प्लांट जीवित रहता है। तो इसी तरह से और भी प्लांट होते हैं। तो इस तरह के प्लांट को आपको पता है क्या बोलते हैं, इस तरह के प्लांट को पैरासाइट भी बोला जाता है। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं हमारे डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि येलो इन फिगर 1.5 हमने क्या देखा उसमें, डू यू सी येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग
ट्विनिंग का मतलब आपका क्या होता है? देखिए मैं येलो कलर से आपको दिखाती हूँ। आप देखिए येलो कलर की ट्विनिंग कैसे होती है इसके ऊपर। अब येलो कलर की ट्विनिंग, ये येलो कलर का अमरबेल कसकटा है, वो क्या करता है इसके ऊपर ऐसे 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 कॉइल बना लेता है। ठीक है, देखा था ना हमने कैसे वो ऐसे 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 कॉइल बना रहा था। तो जहां पर उसको पूरा फैलता चला जाएगा पूरा बुशी बुशी, तो वो है ही है, पहले से ही बुशी बुशी तो वो है ही है, तो उसके ऊपर चढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, स्टेम के लीव्स के अराउंड उसने ट्विनिंग बना ली है। इस तरह से ट्विनिंग का मतलब कॉइल बना लिया है। एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री की ब्रांचेस में, लीव्स में, स्टेम्स में उसने कॉइल बना लिया है। ठीक है, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। और इस प्लांट का नाम क्या है आपका? डू यू नो द नेम? इस प्लांट का नाम है कसकटा और इसे हम बोलते हैं हिंदी में अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, और जब ये येलो कलर का है तो इसके पास तो क्लोरोफिल है नहीं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। तो इसने क्या करा? रेडीमेड फूड खाने के लिए दूसरे प्लांट या दूसरे ट्री के ऊपर क्लाइंब कर गया, चढ़ गया। ठीक है, चढ़ गया कि भैया अब तो हम आपके कंधों पर लद गए हैं जबरदस्ती के, अब तो आपको हमें फूड देना ही पड़ेगा। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम, जो जिस प्लांट के ऊपर या जिस ट्री के ऊपर ये क्लाइम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? होस्ट। ठीक है, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। दिस इज अ पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर जाकर न्यूट्रिएंट्स लेता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम भी पैरासाइट हैं? देखते हैं आगे। कसकटा इज कॉल्ड पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? You should think about it and discuss with your class teacher. Listen, तो इसमें क्या है, हम पैरासाइट कैसे हो सकते हैं? हम नहीं हैं, बट कुछ जीव पैरासाइट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि कुछ जीव पैरासाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं? कौन हो सकता है पैरासाइट? देखते हैं पहेली, देखती है। अच्छा, आप सोचिए आपके ऊपर एक मच्छर बैठता है, मच्छर आपका खून चूसता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स देके उसको जितना रिक्वायरमेंट होती है या जितना देर तक वो खा पी सकता है आपका खून चूस के, और चला जाता है ना। तो मॉस्किटोज जो हैं ये आपके पैरासाइट हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं और हमारा खून चूस कर चले जाते हैं। ठीक है, तो पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली क्या कह रही है? वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस आपको पता है क्या होती हैं? जो सिर में आपके कीड़े पड़ जाते हैं ना, जुएं जिन्हें बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइस। बेड बग्स, बेड में बग्स कीड़े पड़ जाते हैं। एंड लीचेस, ये भी आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ कीड़ों की तरह होती हैं, दैट सक अवर ब्लड एंड ऑल्सो पैरासाइट। तो ये इस तरह के जो एनिमल्स हैं ये भी आपके पैरासाइट होते हैं। बेड बग है, लाइस है एंड मस्कीटोज हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। जो दूसरे की बॉडी के ऊपर जाकर उसका ब्लड चूस लेते हैं उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? वाह भाई वाह, ये तो उल्टी बात हो गई कि आपने कभी सुना है कोई ऐसे प्लांट जो एनिमल्स को ही खा जाएं, कीड़ों को, मकोड़ों को, बड़े एनिमल्स को ही खा जाएं? ये तो उल्टी बात हो गई। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एनिमल्स जो हैं प्लांट को खाकर प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। अब यहाँ पर उल्टी बात यहाँ पर बता रहे हैं क्या, कि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, एनिमल्स को ही खा जाते हैं और उनसे अपना पेट भरते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप insect and digest them. Is it not amazing? This is amazing. How? कि वो क्या करते हैं, कीड़े को फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं। एक कीड़ा उनके पास आ जाएगा, ऐसे कीड़े को फंसाएंगे। ठीक है, इस यहाँ पे जैसे कीड़ा है उसको फंसा लेंगे और उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ऐसे भी प्लांट हैं, चलिए देखते हैं। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर।
ये प्लांट ग्रीन कलर का भी हो सकता है और कुछ दूसरे कलर का भी हो सकता है। वाह भाई वाह, ये तो फोटोसिंथेसिस से भी खाएगा और उससे भी खाएगा, मतलब इट्स उसका स्टमक कितना बड़ा होगा प्लांट का। देखते हैं, लुक एट द पिक्चर इन फिगर नंबर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। हाउ इट्स स्ट्रक्चर, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। चलिए देखते हैं पिक्चर 1.6 में। पिक्चर ऑफ फिगर 1.5, इसमें ये आपको जूम, ये वाला पार्ट जो है आपको जूम करके दिखाया है, ठीक है। दिस पार्ट, इट इज वेरी जूम्ड पार्ट ऑफ अ लीफ। ये लीफ है, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ लीफ। इसका मुंह कैसा है लीफ का, देखो कैसा स्ट्रक्चर है। पिक्चर क्या होता है पता है आपको, मटका। इसकी देखो शेप कैसी है, ये जा रही मटके जैसी, बिल्कुल लंबा सा मटका है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, मुंह है, और ये इसका लिड है। लिड होता है ढक्कन, ठीक है, ये ढक्कन है। तो ये आपका स्ट्रक्चर दिखाया है लीफ का। ये देखो इस प्लांट में देखिए, ये वाला प्लांट है जिसकी लीव्स कैसी हैं इसकी लीव्स कैसी हैं आपकी, बिल्कुल पॉट जैसी हैं, मटके जैसी हैं। ये देखो, ये इसकी पॉट जैसी लीफ है, और यहाँ पे इसका लिड है, और दिस इज द ओपनिंग। अब होता क्या है, मैं आपको ब्लैक कलर से दिखाती हूँ। सी, होता क्या है यहाँ पर, ये पिक्चर प्लांट, इसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट। मटके के नुमा, मटके आकार जैसा प्लांट, जग जैसी शेप कह सकते हैं, मटके जैसी। इसमें क्या होता है, मॉस्किटोज या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े यहाँ आकर बैठ जाते हैं। देखो काले कलर से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इनके आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई मॉस्किटो आकर बैठता है, वैसे ही इसकी लिड यहाँ से बंद हो जाती है और इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेयर्स होते हैं यहाँ पर। अब वो क्या करते हैं यहाँ पर, हेयर्स जो होते हैं, हेयर्स जो होते हैं, ये देखो ग्रीन कलर के मैं आपको दिखाती हूँ, ये येलो से दिखाती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, अनसाइड, इसके इनसाइड अंदर से, ये हेयरी 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 यहाँ स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, इस कीड़े को जैसे ही ये बैठता है, ऊपर से लिड बंद होता है, और लिड बंद होते ही कीड़ा इनसे फंस जाता है, इनके हेयरी स्ट्रक्चर में फंस जाता है, और सीधा नीचे यहाँ पर कीड़ा आ जाता है। और उस कीड़े को क्या करते हैं, ये प्लांट, पिक्चर प्लांट डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है, खत्म कर देता है, और कीड़े की लाइफ यहाँ खत्म हो जाती है। तो इस तरह के प्लांट को इंसेक्ट ईटर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है बेटा, इसको इंसेक्ट ईटर प्लांट कहते हैं। इसको घृतपर्णी प्लांट हिंदी में का, घृतपर्णी पौधा हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं पिक्चर प्लांट। इसके आपने देख ली यहाँ पर कि ये देखिए किस तरह की लीव्स हो रही है, ये इसका जो जा रहा है, यहाँ पे देखिए, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। लीव्स जो है नीचे से जब झुकती है ना, तो ये आकार ले लेती है आपका मटके का, ये ओपनिंग, ये लिड, और फटाफट यहाँ कीड़ा बैठा और गट से अंदर गया, ये लिड बंद हो गई। तो दिस इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोल सकते हैं इसे, पिक्चर प्लांट, पिक्चर्स ऑफ अ पिक्चर प्लांट। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जगला के स्ट्रक्चर मॉडिफाई पार्ट ऑफ लीफ। लीफ का जो आगे वो छटता है, तो इसका जग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, उसका फॉर्म कर देती है, लिड फॉर्म कर देती है, एपेक्स ऑफ द लीड ने लिड फॉर्म कर रखा है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो ये ओपन क्लोज करने में माउथ का मदद करती है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये ओपन हो जाता, यहाँ से इसका माउथ को ओपन और क्लोज करने में ये हेल्प करती है, ठीक। हेयर inside the picture, there are hairs which are directed downwards। ये हेयर किस तरफ के होते हैं, इसके डाउनवर्ड्स होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ, जो ऊपर इंसेक्ट को यहाँ पर बैठते ही नीचे की तरफ कट से खींच लेते हैं, ठीक है।
व्हेन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिचर, अगर किसी इंसेक्ट ने पिचर पे बैठने की कोशिश की तो वो गेट्स entangled into the hairs, वो उसके हेयर्स में ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है और उनके द्वारा फंस जाता है और बंद हो जाता है और उसको ये खा जाते हैं। द लिड क्लोजेस, उसकी लिड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और इंसेक्ट क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिचर, जो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये डाइजेस्टिव जूस मतलब किसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए वहां पर एक सब्सटेंस होना जरूरी है, तो उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके इंसेक्ट को पचा देता है। इट्स न्यूट्रिएंट्स पिचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब, और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटर प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। हाँ, अब आप ये सोच सकते हैं कि ये ग्रीन का है पर इसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। मान लीजिए आपको 3 रोटी खानी है, 3 रोटी की भूख है, बट क्या हुआ, क्या आपके पास तो आटा या मटेरियल सिर्फ आपके पास कितना है, 2 रोटी का, तो आपने 1 रोटी खाने के लिए क्या करा, आप दूसरे को तलाशा कि किसी की छीन के खा लें या किसी और जगह जाके खा लें या कहीं से मिल जाए, तो इस तरह से आपने रोटी की भूख को मिटाया, या नमकीन खा लिया, कुछ मतलब कहीं से मिल जाए, कहीं से ले लिया, छीन लिया, क्योंकि मटेरियल तो आपके पास उतना ही था, आप तो उस मटेरियल को तो बढ़ा नहीं सकते, बट आपने अपने खाने के तरीके को बदल दिया। इसी तरह प्लांट ने किया कि उसने ग्रीन प्लांट से होते हुए जितना फोटोसिंथेसिस वो कर सकता था उसने किया, बट आगे के जब उसका पेट नहीं भरा, मतलब उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे बॉडी में नहीं मिले, तो उसने क्या किया, इंसेक्ट को खाना शुरू कर दिया। अगर हमको भी पूरे न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं मिलते हैं तो हम भी दवाइयां खाते हैं या कुछ और ऊपर से फल फ्रूट या कुछ और, मतलब या तो मांगेंगे या छीनेंगे या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और चीजें खाएंगे जिससे हमारा पेट या न्यूट्रिएंट्स फुली बॉडी में पहुंचे। तो आप मांग के भी छीन के भी खा सकते हैं, या आप उन न्यूट्रिएंट्स को किसी मेडिसिन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू आप इन्हें फुलफिल कर सकते हैं। तो बूजो इज कंफ्यूज इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, कि ग्रीन है, पिचर प्लांट ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, देन व्हाई डज इट नीड टू ऑन इंसेक्ट फीड टू ऑन इंसेक्ट, तो ये इंसेक्ट को फीड क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ कि क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती है, इसलिए वो इंसेक्ट्स को फीड करता है। ठीक है, दिस इज द पिक्चर प्लांट। नाउ अब आपका एक और टॉपिक बच गया है, सैप्रोट्रॉफ्स। दिस इज सैप्रोट्रॉफ्स। अब देखते हैं इस सैप्रोट्रॉफ्स में क्या है। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट, तो आपने मशरूम देखे होंगे कि वेजिटेबल मार्केट में मशरूम मिलते हैं। तो अब देखते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, यू मे ऑल्सो हैव सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हाँ जी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कभी देखा होगा क्या 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 चीज कि जब हमारा रेनी सीजन होता है, देखिए जब हमारा ये रेनी सीजन होता है तो वहां जहां पर मॉइस्ट प्लेस होता है और रेनी सीजन मॉइस्ट प्लेस होता है या रेनी सीजन होता है, तो वहां पर कुछ फफूंद की तरह कुछ हेयरी लाइक स्ट्रक्चर जो है ग्रो कर जाता है। तो ये कहाँ ग्रो करता है, मॉइस्ट प्लेस में, या तो आपकी लकड़ी के ऊपर भी ग्रो कर सकता है, मिट्टी में ग्रो कर सकता है, कहीं पर भी ये फफूंद किसी खाने के मटेरियल के ऊपर आप रोटी रख दीजिए, आप ब्रेड रख दीजिए उस 3-4 दिन के लिए, और उसमें हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए एनवायरमेंट में, और वो थोड़ी सी गीली गीली होनी चाहिए। ठीक है, सूखी नहीं, गीली गीली होनी चाहिए। जहां मॉइस्चर मिलेगा, जहां थोड़ा सा एनवायरमेंट में नमी मिलेगी, वहीं पर ये फंगस ग्रो कर जाएगा। तो इसको हम फंगस बोलते हैं जो ग्रो कर जाता है रेनी सीजन में।
तो फिगर 1.7 में आप देख सकते हैं, दिस इज द पैकेट्स ऑफ मशरूम, इट्स अ दिस इज अ मशरूम, ये इट इज ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट प्लेस, ये मॉइस्ट प्लेस है, ठीक है, ये मॉइस्ट प्लेस है, आपका सॉइल का प्लेस है जहां पर ये ग्रो कर रहा है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव, इनको जीने के लिए किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और ये कहाँ से उन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, मॉइस्चर से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, ठीक है, और उस मटेरियल से ले लेते हैं जिस मटेरियल पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पैकेट्स ऑफ मशरूम, आपका ये आपका मशरूम है, इन्हें हम सब्जी की तरह भी यूज करते हैं। दिस इज द पैकेट ऑफ मशरूम, ये कैसे ग्रो कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो, बूझो क्या जानना चाहते हैं, these organism acquire nutrients, बूझो wants to know how these organism acquire nutrient, ये न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, जहां ग्रो करेंगे वहां से तो लेंगे ही लेंगे ना, ये बात तो हमने आपको बता ही चुके हैं कि जहां जो ग्रो करेगा वहां से वो न्यूट्रिएंट्स लेगा। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू, इनके पास कोई माउथ नहीं है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स भी नहीं है, ठीक है। लैक क्लोरोफिल कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल भी नहीं है, तो हाउ डू दे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी ये नहीं करते, सॉरी, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, तो कैसे ये अपना खाना बनाते हैं, कैसे, हाउ। तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 2 में क्या दिखाया हुआ है, देखते हैं, इसी में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, आपको मैं पहले इसका आंसर बता देती हूँ, इसमें होता क्या है, ये वहीं से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने, तो इसमें आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई हुई है, आप इसको घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, आपने एक ब्रेड पीस ले लिया, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, आपने एक ब्रेड पीस ले लिया, एंड मॉइसन इट विथ वाटर, आपने उसे पानी से थोड़ा थोड़ा आधा गीला कर दिया, मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छिड़काव दे दिया, गीला कर दिया। लीव इट, छोड़ दीजिए उसे, मॉइसन वार्म प्लेस में, थोड़े गर्माई वाले प्लेस में उसे 2-3 डेज के लिए छोड़ दीजिए, अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, जब तक उसके ऊपर पैचेस आ जाएंगे, ग्रीन कलर के सब्सटेंस आ जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस, इन पैचेस का कलर क्या होगा, इन पैचेस का कलर होगा ग्रीन, ग्रीन सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाएगा और फफूंद की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए आपका पीस है ब्रेड का, और उसके ऊपर ये पैचेस, ये ग्रीन 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 ये स्पॉट्स आ जाएंगे, स्पॉट्स आ जाएंगे, जब 2-3 दिन उसको नहीं खाया जाएगा, रखा रहेगा, गीला रहेगा, गर्मी मिलेगी, तो इस तरह के पैचेस उसके ऊपर आ जाएंगे। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लासेस से। तो राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, यू विल सीन कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, तो एक कॉटन लाइक थ्रेड ऐसे, ये जो है ना, ये थ्रेड ऐसे ग्रो करेगा, यूं, जो वो जो पैचेस है ना, वो दिखाई तो देगा पैच है, पर उसमें ऐसे हेयर हेयर से ऐसे यूं यूं, ये आपको इस तरह का मटेरियल वो फफूंद फंगस में दिखाई देगा, ठीक है। सी दिस फिगर, इसमें आपको क्लियरली दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका ब्रेड पीस है, ये यहाँ पे आपका ब्रेड पीस है, ये देखिए, और इसके अंदर देखिए ये ग्रीन कलर का आपको पैचेस जो दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये ग्रीन कलर के अलग से दिखाई दे रहे हैं आपको, ग्रीन कलर के पैचेस, और इसी ग्रीन कलर के ये देखो दिखाई दे रहे हैं, ये पैचेस, ये पैचेस उस ब्रेड के अंदर, और इनको अगर हम माइक्रोस्कोप में, ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, माइक्रोस्कोप में देखो ये दाने दाने से, एंड हेयर हेयर ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं फंजाई या फंगस, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, देखते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, these organisms these organisms these organisms are called fungi,
फंजाई या फंगस, फंगस होती है अकेली, फंजाई बहुत सारी, ठीक है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है देखते हैं। जो हमारा कंफ्यूज हो रहा था तो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, जिस मटेरियल के ऊपर ग्रो करा है, तो वो मटेरियल के ऊपर कब ग्रो करेंगे, जब उस मटेरियल को पूरा सड़ा देंगे, खराब कर देंगे, पूरा मटेरियल वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तब ये ग्रो करेंगे, और उसी से ही दे एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड या डेड मटेरियल, उसी डेड, जब मर जाएगा बिल्कुल खाना आपका, तब ये ग्रो करते हैं। तो उसी डिकेइंग और डेड मटेरियल या ब्रेड से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, डिकेइंग जो अनयूज, बिल्कुल यूज करने लायक नहीं है, फेंकने लायक मटेरियल है, उसके अंदर से जब ये अपना फूड या न्यूट्रिशन लेते हैं, तो अब इसमें बात क्या हुई, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक क्यों बोला जाता है इसमें, देखिए सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों बोल रहे हैं। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है लेना देना, आपस में एक्सचेंज करना एक तरह से। तो एक बात बताइए, अगर फंगस तो ग्रो नहीं करती अगर ब्रेड नहीं होती, तो ब्रेड भी तो मटेरियल है जो फंगस को ग्रो करने का स्पेस दे रहा है कि आ जाओ भाई मेरे ऊपर ग्रो हो जाओ, तुम फंगस मेरे ऊपर आ जाओ, मैं मटेरियल हूं आपके लिए, ये मटेरियल है। तो ये मटेरियल अपना ब्रेड पूरा ठीक था, बट उसको जैसे मॉइस्चर मिला, ठीक है, मॉइस्चर मिला, और जैसे ही उसको हॉटनेस मिली, ठीक है, हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर मिला, हॉट एंड ह्यूमिड, तो उसमें क्या करा, उसने फंगस ने आया, फंगस उसने बोला कि भाई वाह, तुमने तो हमारे लिए जगह बना दी, तो अब तो हम तुम्हारे ऊपर ग्रो कर जाएंगे। तो उसको एक घर मिल गया, फंगस को यहाँ पर एक घर मिल गया, घर मिल गया, तो दोनों का लेना देना हो गया। तो इसने उसने क्या करा, इससे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, और ब्रेड ने क्या करा है, इसको स्पेस दिया है रहने का, जगह दी है या नहीं दिया है अपनी, तो उसने उसको न्यूट्रिएंट जगह दी है रहने के लिए कि तुम आओ और मेरे ऊपर अपना क्रिया करो। अगर ये जगह, ब्रेड जगह नहीं देगी ना ये आएगा, तो दोनों, इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो सेप्रोट्रॉफ इस तरह के होते हैं जो दोनों ही लेना देना करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। इनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कैटेगरी में डालते हैं और सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, तो फंजाई आपका और कहाँ ग्रो कर सकता है, पिकल्स के ऊपर, लेदर्स के ऊपर, लेदर के क्लोथ हैं, शूज हैं, कुछ भी हैं, अगर उनमें आपका वार्म प्लेस पर रखे हैं और थोड़ा पानी की बूंदें उनमें पड़ गई हैं, उसमें ह्यूमिडिटी मिल गई है आपकी, तो वो आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय अगर आपने उनको रखा ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन में हमारी फंगस जो होता है बहुत सारी चीजों को खराब कर देता है, ठीक है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनांस ऑफ फंजाई इन योर हाउस, कि फंजाई के जो नुकसान होते हैं उन्हें आप पेरेंट्स से आपसे पूछ सकते हैं कि पुरानी चीजों को कैसे खराब कर देती है फंजाई, अगर लग जाती है तो फंगल लग जाता है तो बहुत खराब कर देता है, इट लुक्स वेरी डर्टी व्हेन फंगस आपका ग्रो कर जाए किसी मटेरियल के ऊपर, इट्स लुक वेरी डर्टी एंड अगली। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, ये फंगल के जो स्पोर्स होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एयर में। जैसे ही हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर देखते हैं और अपना मटेरियल देखते हैं, जैसे उन्होंने ब्रेड को सोर्स बनाया, जैसे कि वो अपना लेदर्स को सोर्स बना सकते हैं, तो उनपे फटाफट दे लैंड ऑन, वो फटाफट उनपे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद, एक मिनट, बैठने के बाद क्या करते हैं, वेट एंड वार्म थिंग्स को दे जर्मिनेट, उसके ऊपर क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, वेट एंड वार्म थिंग्स के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जर्मिनेट करना मतलब ग्रो, बढ़ाना अपने आप को, और ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू, और चीजों को खराब कर देते हैं। कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, कि हम अपनी चीजों को कैसे बचा सकते हैं, अगर हम उसमें हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर ना लगने दें तो हम अपनी चीजों को बचा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Paheli is keen to know, see, Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on a special occasion,
जिन ब्यूटीफुल शूज को वो स्पेशल ओकेजन पर पहनती है, वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्या वो रेनी सीजन में फंजाई से खराब हो जाएंगे? शी वांट टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में ही वो क्यों आती है? तो इसका जवाब हमने आपको बताया, क्योंकि वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही अपना समय देखते हैं फटाफट से आ जाते हैं। तो आगे बूझो इज सेइंग, once his grandfather told him that his wheat field are spoiled by fungus। एक बार उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि अगर फंगस पूरे फील्ड में लग गई थी तो पूरी उनकी फील्ड को, पूरी क्रॉप को खराब कर दिया था फंगस ने। ही वॉन्ट्स टू नो इट फंगस कॉज डिसीजेज ऑल्सो। वो जानना चाहता है कि फंगस से डिसीज भी हो जाती है। हाँ जी, फंगस से डिसीज भी हो जाती है। कुछ फंगस यूजफुल होती है, कुछ फंगस खराब होती हैं। तो पहेली told him that many fungi like yeast, mushroom, you are useful। तो देखो मशरूम को हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, वो आपका ग्रो करती है मॉइस्ट प्लेस पर। यीस्ट होती है, उसे भी हम यूज करते हैं फूड मटेरियल बनाने के लिए। बट सम फंजाई कॉजेज डिसीज। तो कुछ फंजाई डिसीज भी कर देती हैं, प्लांट्स में भी कर देती है, एनिमल्स में भी कर देती है, ह्यूमंस में भी वो ह्यूमन बींग्स में भी डिसीज कर देती हैं। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ फंजाई को से मेडिसिन भी बनाई जाती है। तो फंजाई और फंगस आपको पता चल गया कि मेडिसिन बनाने के भी काम आते हैं और हमारी चीजों को स्पॉइल भी कर देते हैं, तो जब बुरे लगते हैं और जब हम इनको किसी और चीज के लिए लेते हैं, पता लगता है कि इसमें फंजाई का मटेरियल है और ये हमें फायदा कर रहा है, तो वो हम मेडिसिनल प्लांट की तरह, उसे मेडिसिनल यूज की तरह ले सकते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrients। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में एक साथ रहते हैं और दोनों चीजों को शेयर करते हैं। तो एक कहता है तू शेल्टर शेयर कर ले, एक कहता है न्यूट्रिएंट शेयर कर ले। कैसे भाई? देखिए, दो दोस्त हैं, अब एक के पास खाने के लिए या कमाने के लिए का जरिया है और एक के उसके पास रहने का जरिया नहीं है, रहने का वो नहीं है। बट दूसरा कहता है कि भाई मेरे पास तो घर है, बट मैं इतना नहीं हूं कि मैं कमा सकूं या कुछ कर सकूं, न्यूट्रिएंट कमा सकूं या कुछ भी फूड ला सकूं। तो तुम ऐसा करो, ये दोनों कैसा लेना देना करते हैं कि भाई तू मेरे पास रह ले और तू मेरे पास रह ले। ऐसे ये अपनी बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है कि जैसे फंजाई ने क्या किया, शेल्टर लिया, किससे? फ्रेड से। फ्रेड कहती है कि भैया तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है, मैं आपको शेल्टर दे दूंगी, आप अपना ग्रो कर लो, मेरे पास तो प्लेस है। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। तो कुछ फंजाई क्या करती है? प्लांट की रूट में रहती है। ठीक है, प्लांट की रूट में रहती है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। प्लांट उसको न्यूट्रिएंट्स देता है टू फंगस एंड इन रिटर्न, अब फंगस को न्यूट्रिएंट दे दिया प्लांट ने। ठीक है, इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। तो फंगस भी उसको क्या प्रोवाइड करती है? वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको बदले में देती है। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंस। इन ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में लीचेंस आपका होता है जो ग्रो करता है। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। लीचेंस क्या है? आपका एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, विच इज एन एल्गी। जो एल्गी है, सी, इन ऑर्गेनिजम्स, called lichens or lichens। lichens a chlorophyll containing partners। lichens क्या होते हैं? क्लोरोफिल को पार्टनर जो होते हैं, क्लोरोफिल
कंटेन होता है, एक पार्टनर के पास क्लोरोफिल होता है, विच इज एन एल्गी। जैसे एल्गी हमने पढ़ा था ना, क्या होता है, एल्गी जो पानी में लगता है, पानी में ग्रो करता है, वो आपका एल्गी है। ठीक है, ठीक है। एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एल्गी और फंगस कैसे रह सकते हैं एक साथ? द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या करता है? एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंड मिनरल्स, मिनरल्स टू द एल्गी, एल्गी को मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर्स, एल्गी क्या करता है? उसके लिए फूड बना देता है। ठीक है, एल्गी क्या करता है? उसके लिए फूड बना देता है रिटर्न में। तो दोनों एक साथ रह सकते हैं। दे प्रोवाइड फूड टू द फंगस, फंगस को फूड दे देता है, एल्गी को जगह मिल जाती है। बस दोनों की सिम्बियोसिस रिलेशनशिप हो जाती है और लाइकेंस की तरह उन्हें बोला जाता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कैसे आते हैं, सॉइल में वो कैसे मिलाए जाते हैं या कैसे आते हैं, तो वहां पर कैसे उनको प्रक्रिया बनती है जो वहां पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। देखते हैं इसको। हैव यू सीन, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आपने देखा होगा फार्मर्स जो होते हैं स्प्रेड करते हैं, क्या स्प्रेड करते हैं? फैलाते हैं, क्या फैलाते हैं? मैन्योर, खाद फैलाते हैं, मिट्टी फैलाते हैं, फर्टिलाइजर्स फैलाते हैं इन द फील्ड। और गार्डनर्स, जो गार्डनर्स होते हैं, यूजिंग देम इन लॉन और इन पॉट्स। तो गार्डनर क्या होते हैं? जो वहां पे सॉइल में ये फैला दिया। अब गार्डनर्स क्या करते हैं? वहीं से तो सॉइल लाते हैं वो अपने पॉट्स के लिए, वहां से सॉइल भर के लाते हैं। डू यू नो वाई दिस इज डन? ऐसा क्यों होता है कि वो फर्टिलाइजर फील्ड में फैलाते हैं और वो उनको लॉन के लिए ले आते हैं। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपको पता है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं? मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो उनका जो अमाउंट होता है सॉइल का, कीप ऑन डिक्लाइनिंग, वो कम होता जाता है। ठीक है, सॉरी। सो देयर अमाउंट इज इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, जो उनका अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट्स का सॉइल के अंदर, फर्टिलाइजर्स का डिक्लाइनिंग होता जाता है, कम होता जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स, जब जो किसान डालता है तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, सारी चीजें होती हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। अगर इन न्यूट्रिएंट्स को हम सॉइल में नहीं डालेंगे टाइम टू टाइम, तो ये हमारी सॉइल क्या है? खराब हो जाएगी। उसमें प्लांट भी हमारे ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, मुरझा जाएंगे, गिर पड़ेंगे, उन्हें ना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी, तो खराब हो जाएंगे। तो सॉइल को इसीलिए एनरिच करना पड़ता है, एनरिच करना पड़ता है मतलब किसान उसके अंदर फर्टिलाइजर और मैन्योर टाइम टू टाइम डालता रहता है, अगर नहीं डालेगा तो वो खराब हो जाएगी। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट। अगर हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं और अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, प्लांट हमने ग्रो किया और प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है? टाइम टू टाइम उसे भी फर्टिलाइजर मिले। यूजुअली क्रॉप्स प्लांट Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient of in the nitrogen। तो जो क्रॉप के प्लांट होते हैं वो बहुत सारी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने आप को ग्रो करने के लिए उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। दिस इज द नाइट्रोजन। ठीक है, इसको कौन ऑब्जॉर्व कर लेता है? जो सॉइल में प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को पहले से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो यू लर्न दैट, तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। नाइट्रोजन गैस हमारे अवेलेबल है एयर में, पर स्टिल प्लांट कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। ठीक है, उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बताया था ना उसको हमने कैसे यूज करना था।
उसको जब किसान फर्टिलाइजर के रूप में डालता है, या एक जो बैक्टीरिया था वो सॉइल में होता है, तो वो नाइट्रोजन को यूज करने के लायक बना देता है। तो ये चीज हमने पहले पढ़ी थी। तो अब यहाँ देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांटिंग इन द एयर, एयर में है, प्लांट कैन नॉट यूज इट, सही बात है कि नहीं कर सकते। मैनर्स, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, तो उनको कैसी फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, सोल्यूबल फॉर्म में, जो उनको यूज आ सके, जिसे वो यूज कर सकें, जिससे वो ये ले सकें। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड, एक बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया नाम नहीं बताया था, मैंने बताया था आपको, राइजोबियम, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, it can take atmospheric nitrogen and convert into a usable form, ये पहले भी हमने लाइन पढ़ी थी, ये नाइट्रोजन ले लेता है और इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, यूज, जिसे कि क्रॉप, फसल यूज कर सके। अब एक बात बताओ, आटा सीधे आ गया तुम्हारे यहाँ पर, जब तक उस आटे की रोटी नहीं बन के आपके पास आएगी तो तब तक आप कैसे खा सकते हो उसे। आपको पता है न्यूट्रिएंट्स हैं, सब कुछ है उस आटे के अंदर, इसी तरह नाइट्रोजन उनके पास है, बट जब तक उसको खाने के लायक राइजोबियम जो बैक्टीरिया है खाने प्लांट को यूज करने के लायक नहीं बनाएगा, वो उसे यूज ही नहीं कर सकता, उसकी नाइट्रोजन बेकार है। तुम्हारे घर में आटा पड़ा हुआ बेकार है जब तक आपको कोई रोटी बनाने वाला ना हो या आप खुद उसकी रोटी ना बना ले। तो इसी तरह राइजोबियम का नाइट्रोजन के प्रति काम रहता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम क्या करता है, अपना खाना नहीं बना सकता। अब वो क्या है, उसको बनाकर क्या बना के दे रहा है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके दे रहा है कि तू ले ले भैया, है मैं तो नहीं बना सकता, तू बना ले। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है, इन प्लांट्स में रहना पसंद करता है, क्योंकि इनमें ये दे आर रिच नाइट्रोजन, ये रिच होते हैं नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन का काम ये जानता है। तो क्या करते हैं ये कि पीस के प्लांट में मटर के, मूंग के, बीन्स के, फलियों के, लेग्यूम्स भी दाने होते हैं, मोटे दाने, ठीक है, प्रोवाइड्स देम न्यूट्रिएंट, उनको ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर आकर रह रहा हूँ और मैं तुम्हें नाइट्रोजन बना के दे देता हूँ, तुम मुझे खाना दे दो। इन रिटर्न, रिटर्न में क्या वो देते हैं प्लांट्स, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, उसको रहने की जगह दे देते हैं और कहते हैं ठीक है जो खाना हमने बनाया वो तुम ले लो। वो नाइट्रोजन दे देता है उनको बनाकर, वो खाना दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोनों का काम चल जाता है, उसको शेल्टर, उसको फूड और शेल्टर मिल जाता है और उनको नाइट्रोजन मिल जाती है जो उन्हें बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो दे थस हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो ये था एग्जाम्पल आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का, जो हमने अभी जानी थी कि एक दूसरे के ऊपर ये जो रहते हैं प्लांट्स, एक दूसरे के पास रहते हैं, तो कैसे वो एक दूसरे को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप प्रदान करते हैं। दिस एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनियस, जो नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स को बना देती है लेग्यूम्स के लिए, यूजफुल बना देती है, नाइट्रोजन बना देती है लेग्यूम्स के लिए, और आगे लेग्यूम्स उसको यूज कर लेते हैं। लेग्यूम्स प्लांट आर ग्रोन, वो लेग्यूम्स उसको यूज कर लेते हैं किसके लिए, ग्रो करने के लिए, और वो किस फॉर्म में ग्रो होते हैं, दालों के रूप में, ठीक है। इन द मोस्ट ऑफ पल्सेस, यहाँ पर आपकी जो पल्सेस है, ये देखिए यहाँ पर आपके मोस्ट ऑफ पल्सेस, दालें जो हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट, जिनमें दाने होते हैं उन्हीं प्लांट से दालें आती हैं, क्योंकि ये दानों की जैसे ही होती हैं, तो लेग्यूमियस मतलब दानेदार, और दाने जैसी प्लांट्स, तो उन दानों के फलियों के प्लांट से ये आती हैं, और उनको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होता है, तो राइजोबियम ये काम कर देता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारे बहुत सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक, कुछ प्लांट पैरासिटिक हैं और सेप्रोट्रॉफिक हैं, ठीक है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरों से
ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉफ्स। जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स भी हैं वो क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। वो ऑलवेज किसी और से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, सिंस दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। क्योंकि ये प्लांट और अदर एनिमल पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफ्स? क्या हम ये कह सकते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं वो भी थोड़े थोड़े हेट्रोट्रॉफ्स हैं? यस, वी कैन से दिस। तो दिस इज finishes your chapter here. Thank you friends. आगे के चैप्टर्स को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।